हेलो एवरीवन। तो सभी लोग कैसे हैं? एकदम हस्ट फुस्ट रापचिक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएनएम के बारे में। अगर आपका भी ड्रीम है कि जीएनएम करनी है आपको राजस्थान से, तो अगर आप भी करना चाहते हो तो बिल्कुल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो रेडी हो जाओ बिल्कुल जीएनएम करने के लिए। तो देखते हैं आज हम इसके अंदर यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपकी जो इसके अंदर मेन है वो फॉर्म भरने की जो डेट है वो कब से है, तो 29 से स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी फॉर्म फिलिंग डेट जो है 29 से स्टार्ट हो जाएगी, 29 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। कितने बजे से? तो 10 बजे से आपकी ये जो है स्टार्ट हो जाएगी, सुबह 10 बजे से। कब तक रहने वाली है ये? तो ये 11 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। अगर मैं बात करूं लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो है आपकी कब तक रहेगी? 11 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट रहेगी इसकी फॉर्म फिलिंग की। तो ये तो आपका स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म का टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता, अगर मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसके अंदर, तो इसके अंदर जो क्राइटेरिया है उसकी बात करते हैं। तो आपका जो क्राइटेरिया होगा उसके अंदर आपको क्या चाहिए? 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना जरूरी है बिल्कुल। वो चाहे किसी से भी हो, पीसीबीसी हो या फिर आप आर्ट से हो या फिर आप कॉमर्स से हो, किसी से भी आप हो, पर आपका 12th पास होना जरूरी है। पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी पीसीबी वालों को। किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? पीसीबी वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने 12th पास की है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और क्या चाहिए। तो आपको चाहिए 40% मार्क्स आपके उसके अंदर चाहिए। आपको 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये तो हो गए आपकी किसकी, जनरल और उसके ओबीसी कैटेगरी की हो गई। अदर की मैं बात करूं तो 35% आपके होने ही चाहिए, ठीक है। हाँ, वो ही इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं आयु की। अगर एज की अगर लिमिट देखी जाए तो एज का जो क्राइटेरिया है आपका वो इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूआर और ओबीसी की, ठीक है, यूआर और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो आपकी दोनों के अंदर अलग अलग रहेगा। आपकी इसके अंदर अलग रहेगा, बॉयज का अलग रहेगा, बॉयज का अलग रहेगा और गर्ल का अलग रहेगा, ठीक है ना। मेल फीमेल दोनों आपके अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ एज लिमिट की तो 17 से 28 ईयर्स है बॉयज की, ठीक है। और अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ तो 17 से 34 ईयर है आपकी फीमेल की, ठीक है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं अदर की, और अगर एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए एज क्राइटेरिया जो है वो अलग है। उनके लिए कितना रहने वाला है? तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया रहेगा आपका, जैसे कि 17 से 34। बात करते हैं एससी एसटी और ओबीसी की। अगर सॉरी, ओबीसी इसके अंदर आ चुका है। एसटी एसटी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज की क्या लिमिट रहेगी? अगर मैं बात करती हूँ बॉयज की, अगर मैं बात करती हूँ तो बॉयज का रहेगा इसके अंदर आपका 17 से 33 ईयर्स तक का, ठीक है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स का रहेगा आपका इसके अंदर 17 से 39 ईयर्स तक का रहने वाला है। अगर किसी ने एएनएम कर रखा है, एएनएम कर रखा है और एएनएम के बाद वो करना चाहते हैं तो उनका रहने वाला है 40 ईयर्स तक भी कर सकते हो आप फॉर्म फिल, ठीक है ना। उनका रहेगा 40 ईयर्स। अगर जिसने एएनएम कर रखा है और आगे वो जीएनएम करना चाहते हैं तो वो 40 ईयर्स उनकी रहेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है सीटों की संख्या। ये आपको काउंसलिंग होगी उससे पहले आपकी उसके अंदर डिटेल के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि सीट कैसे क्या रहेगी। नेक्स्ट है आपका कि महिला पुरुष अभ्यर्थियों की सीटें। तो महिला पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपके क्या रहेगा? 80-20। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुपात 80-20 होगा, 80-20 रहेगा। अब 80-20 कैसे रहेगा तो उसकी डिस्कस करते हैं। 80-20 रेशियो रहेगा, ठीक है। 80% जो सीट है किसी भी कॉलेज की वो किसकी रहेगी? फीमेल की रहेगी, फीमेल कैंडिडेट की रहेगी 80%। और 20% जो है मेल कैंडिडेट की रहेगी। यहाँ पे भी आपका जो है कॉलेज के अंदर 80-20 का रेशियो रहने वाला है। नेक्स्ट इसके अंदर कि पाठ्यक्रम की जो अवधि है, अगर जीएनएम की अगर हम बात करते हैं कि कितना उसका जो है रहने वाला है, ड्यूरेशन कितना रहता है उसका, तो 3 इयर्स
6 मंथ जो है आपका जीएनएम का ड्यूरेशन रहता है, ठीक है ना। 3.5 साल की आपकी जीएनएम होती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फीस की अगर मैं बात करूं तो फीस जो है आपकी कैसे रहने वाली, कितनी रहने वाली है, तो 11,550 जो है बॉयज जनरल ओबीसी या की रहने वाली है, और 4,620 जो है एससी एसटी एमबीसी ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमिलियर्स ऑफ ओबीसी एंड फीमेल कैंडिडेट्स की जो है 4,620 रहने वाली है। अगर बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की जो आपकी रहने वाली है 66,000 आपकी रहने वाली है फीस, और काउंसलिंग फीस जो है आपकी 500 रहेगी। कितनी रहेगी? 500 आपकी काउंसलिंग फीस रहेगी, और ये क्या है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया। अगर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं कैसे होगा, ठीक है, तो ये जो आपके डिपेंड करता है इस पे 12th के परसेंटेज पे, ठीक है ना। 12th के परसेंटेज पे आपके डिपेंड करता है। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रायोरिटी मिलेगी जिनके पास में क्या है, बायोलॉजी है, पीसीबी है, उनको क्या मिलने वाली है, प्रायोरिटी मिलने वाली है। और राजस्थान वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। फिर नेक्स्ट जो है राजस्थान वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद में अगर सीटें खाली रहती है तो फिर अदर स्टेट्स वालों को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका रहने वाला है चयन प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है, तो आवेदन शुल्क हम देखते हैं। तो आवेदन शुल्क आपका रहेगा जनरल और ओबीसी के लिए तो आपका रहेगा 220 रुपीज, और आपका जो अदर है उनके लिए रहने वाला है 110। अगर मैं बात करूं यूआर और ओबीसी की, तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 220 रुपीज रहेगी। और एससी की बात करूँ तो उनकी रहने वाली है 110 रुपीज रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आवेदन पत्र। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए ई मित्र या फिर आपको किसी भी वेबसाइट पे माध्यम से, विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आपको भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है जीएनएम का, और इसके बारे में और डिटेल आपको जाननी है तो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें कितने कॉलेजेस रहेंगे, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर इंक्लूड हैं, कितने इसके अंदर प्राइवेट कॉलेज हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंसेप्ट आरएनए के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। और अभी इसके फॉर्म जो है 29 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म फिल करना है सबसे पहले तो आपको, और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहो कंसेप्ट आरएनए के साथ। धन्यवाद।